Hello everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सोद। वेस्ट बंगाल सेट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। रिसर्च में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए एक पर्सन रिसर्च करता है। वहाँ पर ये वेरिएबल्स अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते हो। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हम कंप्लीट पेपर वन के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपको 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लैंग्वेजेस में, एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड ये मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि रिवीजन के दौरान भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये सभी क्वेश्चंस रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। एग्जाम तक ये फीस वैलिड रहेगी, ये कोर्स वैलिड रहेगा। एंड इसके फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस मिल जाएगा, सेपरेटली मेरे फोल्डर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थियरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स भी मिल जाते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। डेफिनेटली 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में यही कोर्स मदद करेगा। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, सो वहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे सामने आते हैं। ठीक है, सो वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो होती है कोई कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज। जैसे कि मान लीजिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं सोशल वर्क के किसी टॉपिक को लेकर के। ठीक है, सो वहां पे किसी पर्सन की हाइट, एज, टेम्परेचर, टेस्ट कोड, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब चीजें होती हैं वेरिएबल्स। जैसे कि सोशल वर्क में आता है कि किस तरह के लोग यहाँ पे काम करते हैं, किस एज ग्रुप के लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये सब चीज़ें आती है वेरिएबल्स के अंदर। तो हर एक रिसर्च में, चाहे वो सोशल वर्क है या फिर कोई भी टॉपिक पे आप लोग पीएचडी के समय पे रिसर्च करते हो, तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली 3 वेरिएबल्स की हम लोग बात करने वाले हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड तीसरा होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम में जनरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे ये काम करते हैं, एंड अगर एग्जाम में रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप लोगों को पूछा जाए कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, उसको कैसे पहचानना है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो इसमें बोला गया है रिसर्चर्स ऑफन मैनिपुलेट एंड मेजर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन स्टडीज टू टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। सो आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं तो उधर 2 चीज़ें आती हैं। पहली होती है कॉज, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उस पर्टिकुलर चीज़ का कॉज, एंड दूसरा होता है उसका इफेक्ट। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों ही वेरिएबल्स कॉज एंड इफेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमें कॉज बताता है एंड उस चीज़ का इफेक्ट बताने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट्स जो हैं इनको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड अगर आप लोग तो हमारे पेड स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को ये चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कंप्लीट स्टडी मटेरियल में हम लोग आपको ये पीडीएफ भी एज इट इज़ प्रोवाइड कराते हैं।
अब बात करते हैं पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं, ये सभी आज़ाद हैं, ये सभी इंडिपेंडेंट्स हैं, यानी कि ये सब अपना काम खुद कर सकते हैं, इन्हें किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनके रिजल्ट, इनके इश्यूज, इनके सॉल्यूशन जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अपना काम खुद कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग इनमें से किसी एक को डिलीट भी कर देते हैं तो भी बाकी के 3 को फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ रिसर्च इन अ रिसर्च स्टडी और एक्सपेरिमेंट इज व्हाट द रिसर्चर इज चेंजिंग इन स्टडी और एक्सपेरिमेंट। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। रिसर्च स्टडी में या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो कि एक रिसर्चर यूज करता है चेंजिंग इन द स्टडी और द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज द वेरिएबल दैट इज बीइंग मैनिपुलेटेड, ठीक है। ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इस चीज़ को मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो पीएचडी एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये स्टेटमेंट एज इट इज़ पूछी गई थी कि ये स्टेटमेंट लिखी थी, इट इज़ द वेरिएबल दैट इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जहाँ पे भी मैनिपुलेशन की बात आती है, ठीक है, जो कि खुद को मैनिपुलेट कर सकता है, वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड ये छोटे छोटे से डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन वेरिएबल्स में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए भी ज़रूरी होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कॉज बोलते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग इफेक्ट बोलते हैं। इस चीज़ को भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट टू अदर वेरिएबल इन योर स्टडी, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और 3 नाम कौन कौन से होते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगी, ठीक है। पहला आता है एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल, प्रिडिक्टर वेरिएबल, राइट हैंड साइड वेरिएबल, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल क्या होता है, दे एक्सप्लेन एन इवेंट और इट्स आउटकम, ठीक है। यानी कि किसी भी इवेंट को ये प्रेजेंट करते हैं, उसको ये एक्सप्लेन करते हैं एंड उसका आउटकम हमें देते हैं, एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल्स। नेक्स्ट है प्रेडिक्टर वेरिएबल्स। दे कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल की, हम सिर्फ उसको यहाँ पे प्रिडिक्ट करके काम करते हैं। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड वेरिएबल, दिस मीन्स दे अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ रिग्रेशन इक्वेशन। जो भी हमारी रिग्रेशन इक्वेशन होती है उसके राइट हैंड साइड पे, ठीक है, सॉरी, उसके राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आई होप ये 3 कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हैं। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। सपोज your independent variable is the temperature of the room. You vary the room temperature by making it cooler for the half participants and warmer for the other participants. That is called independent variable. And dependent variables क्या होते हैं? Your dependent variable is math test score. You measure the math skills of all the participants using a standardized test and check whether they differ based on room temperature or not. ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हमारे स्कोर हमारे आसपास के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि कोई भी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, ठीक है। इसमें पहला टाइप आता है एक्सपेरिमेंटल, दूसरा आता है सब्जेक्ट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल में बोला गया है दे कैन बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर्स, ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी बताई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वेरिएबल्स होते हैं दे कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर्स बट दे कैन बी यूज टू ग्रुप रिसर्च सब्जेक्ट कैटेगोरिकली,
ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होते हैं ये मैनिपुलेशन पे काम करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डायरेक्टली ये काम करते हैं। बस आप लोगों ने इसमें इतना सा याद रख लेना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिसमें से कि पहला है लो डोज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, हाई डोज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड अ प्लेसबो ग्रुप। सो इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग सिर्फ डेफिनेशंस एंड टाइप्स पे फोकस कीजिए, राइट। सो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। सो डिपेंडेंट वेरिएबल, दीज वेरिएबल चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन। सो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग मैनिपुलेट करते रहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। द आउटकम ऑफ द रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिंपल सी चीज़ याद रखिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन पे ही काम करते हैं, ठीक है। एंड इसको हम इफेक्ट बोलते हैं। इट इज़ द आउटकम यू आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो इसको भी हम 3 नाम से जानते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल्स, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स, ठीक है। सो रिस्पॉन्स वेरिएबल्स की अगर हम लोग बात करें, सो दे रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। आउटकम वेरिएबल्स की बात करें तो दे रिप्रेजेंट द आउटकम यू वांट टू मेजर, दैट इज कॉल्ड आउटकम वेरिएबल्स। एंड लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ रिग्रेशन इक्वेशन। सो रिग्रेशन इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, एंड राइट साइड पे जो भी होते हैं दैट इज राइट हैंड साइड वेरिएबल्स या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। सो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, कि अगर आप लोगों को एग्जाम में कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया होगा एंड आपको बताना होगा कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो आप लोग कैसे बताओगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो पहले बात करते हैं रिकॉग्निशन की। तो अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिकॉग्निशन की बात करें तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, इज द वेरिएबल मैनिपुलेटेड, कंट्रोल्ड और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ग्रुपिंग मेथड बाय द रिसर्चर। सो इस तरह का क्वेश्चन अगर होगा कि वेरिएबल को अगर मैनिपुलेट कर दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया है या फिर इसको यूज किया गया है एज अ सब्जेक्ट ग्रुपिंग मेथड रिसर्चर के द्वारा, तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। दूसरा पॉइंट होता है इसमें, डज दिस वेरिएबल कम फ्रॉम द अनदर वेरिएबल इन टाइम, यानी कि क्या ये किसी दूसरे वेरिएबल से आया है पहले, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इज द रिसर्चर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर और हाउ दिस वेरिएबल अफेक्ट्स अनदर वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल में किस तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं, पहला है उसमें इज दिस वेरिएबल मेजर्ड एज एन आउटकम ऑफ द स्टडी, यानी कि प्रीवियस स्टडी की आउटकम से क्या हमने इसको देखा है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो आउटकम थे उस पर ये डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इसमें रेज होता है कि इज दिस वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन अनदर वेरिएबल इन द स्टडी। एंड तीसरा क्वेश्चन आता है, डज दिस वेरिएबल गेट मेजर्ड ओनली आफ्टर अनदर वेरिएबल आर ऑल्टर्ड, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जब हम ऑल्टर करेंगे उसके बाद जो वेरिएबल को मेजर करेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ आ गए हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। सो इसका एक ही एग्जाम्पल बताऊंगी, आप लोग उसी से चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि डू टोमेटोज ग्रो फास्टर अंडर फ्लोरेसेंट और नेचुरल लाइट, कि टोमेटोज को फ्लोरेसेंट या फिर नेचुरल लाइट किस में अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। सो इसमें अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इसमें हम बोलेंगे टाइप ऑफ लाइट द टोमेटो प्लांट इज ग्रोन अंडर, वो यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन से टाइप की लाइट में टोमेटो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम लोग बोलेंगे द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द टोमेटो प्लांट, कि क्या रेट है टोमेटो प्लांट का की ग्रोथ का,
ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस पे निर्भर है पूरी तरह से, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निर्भर है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप लाइट का यूज किया है कि नेचुरल लाइट में या फिर फ्लोरेसेंट लाइट में हम टमेटोज को ग्रो करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्ट है कि क्वेश्चन में हमारे पास दो चीजें हैं कि नेचुरल लाइट या फ्लोरेसेंट लाइट। इंडिपेंडेंट में हमने कोई भी टाइप को यूज कर लिया, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा, उसका इफेक्ट हमें बताएगा, उसका रिजल्ट हमें बताएगा जो भी चीज हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सेक्शन में यूज की थी। तो आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी फोकस कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देते हैं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करता है, बल्कि इसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से अपना पेपर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।